अगर हम आज दखल नहीं देंगे तो इसके नतीजे बेहद खतरनाक होंगे। समाज बट जाएगा, फूट पड़ जाएगी। यह शब्द किसी चाय के दुकान पर हुई बहस की नहीं है, बल्कि सीधे सुप्रीम कोर्ट की बेंच से आई चेतावनी है। 29 जनवरी 2026 यानी कि कल जब सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के 2026 के नए नियम पर रोक लगाई तो अदालत ने सिर्फ एक नोटिफिकेशन नहीं रोका, बल्कि ये तय किया कि हम अपने बच्चों को डर का भविष्य देंगे या भरोसे का। कोर्ट ने साफ पूछा, क्या हम एक बार फिर पीछे जाने वाला समाज बन रहे हैं? फिर जो बात छिड़ी है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है अगर स्कूल और कॉलेज को इस तरह बांटा गया तो भारत का समाज टूट जाएगा। अदालत का संदेश बिल्कुल स्पष्ट था। सुधार के नाम पर अगर दीवारें खड़ी की जाएगी तो संविधान दरवाजा बनकर खड़ा रहेगा। कोर्ट ने कहा कि विश्वविद्यालय वो जगह है जहां देश का कल तैयार होता है, और अगर वही डर और शक का माहौल बना दिया गया तो भविष्य में भरोसा कभी पैदा ही नहीं होगा। सरकार और यूजीसी का तर्क था कि नए नियम भेदभाव से पीड़ित छात्रों की सुरक्षा करेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नियमों की भाषा बेहद अस्पष्ट और जो उलझी हुई है, मतलब वो जो नए नियम है वो बेहद अस्पष्ट है और उलझा हुआ है। कानून की भाषा अगर साफ नहीं होगी तो वही होगा जो कुर्सी पर बैठा अधिकारी चाहेगा। कोर्ट ने रेगुलेशन 31C और 31E पर सवाल उठाते हुए कहा, अगर छात्र को यही नहीं पता हो कि क्या बोलना अपराध है और क्या नहीं, तो वो हमेशा डरा रहेगा, और डर के साए में पड़ने वाला छात्र कभी आजाद नागरिक नहीं बन सकता। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या भेदभाव सिर्फ जाति तय करेगी या जाति तक सीमित है? भाषा, गरीबी, राज्य, रंग और जो है धर्म, क्या ये जो 5 हैं वो अगर नियम सिर्फ एक पहचान को देखते हैं तो बाकी पीड़ित कहाँ जाएंगे? वो लोग कहाँ जाएंगे जो इसमें आते हैं? न्याय को टुकड़ों में बांट दिया गया तो उसका मकसद खत्म हो जाएगा। कोर्ट ने कहा, हमें उम्मीद है कि भारत अपने स्कूल कॉलेज अमेरिका की तरह अलग थलग नहीं करेगा। अमेरिका में नस्ल और रंग के आधार पर शिक्षा को बांटा गया और उसकी दरार आज तक नहीं भरी है। कोर्ट ने पूछा, जब 2012 के नियम पहले से सुरक्षा दे रहे थे तो नए उलझे नियम क्यों लाए गए? 2026 के नियमों में रैगिंग जैसी गंभीर समस्या को नजरअंदाज क्यों किया गया? क्योंकि रैगिंग भी बहुत बड़ी समस्या थी एक वक्त में। अगर कानून सबके लिए बराबर नहीं तो वो न्याय नहीं, पक्षपात है। यह बहस सिर्फ नियमों की नहीं है, यह लड़ाई है इस बात की, क्या हम अपने बच्चों को डर सिखाएंगे या भरोसा? सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया, शिक्षा का भविष्य डर से नहीं भरोसे से लिखा जाएगा। उसके बाद जो है कोर्ट ने नियम रद्द नहीं किए हैं, आपको बता दे, बल्कि उन्हें सुधार के लिए वापस भेजा है कि उससे सुधार कर वापस दें। एक जो डेट तय किया 19 मार्च 2026 को अगली सुनवाई होगी, जब जिम्मेदारी विशेषज्ञों पर है कि ऐसा ढांचा बनाए जहां सुरक्षा भी हो और आज़ादी भी। लोकतंत्र सिर्फ वोट देने से नहीं, सवाल पूछने से जिंदा रहता है, और जब तक छात्र सवाल पूछते रहेंगे तब तक लोकतंत्र जवान रहेगा। अब जैसा जो चल रहा है माहौल, वो देखने के बाद अब लगता है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट इसे एक कहें तो रद्द नहीं किया, इसे कहा है कि इसे सुधारिए और सुधार कर ऐसे लाएं जिसमें जनरल की भी वैसे ही भूमिका हो जैसे ओबीसी, एससी और एसटी हो। और वाकई में सुप्रीम कोर्ट ने अगर ये फैसला किया है और इसे सुधारने के लिए भेजा तो ये अहम बात की है, क्योंकि कोई भी छात्र अगर कॉलेज जाता है तो सब पढ़ाई करने जाते हैं। अगर गलत होता है कोई भी छात्र तो वो जाति धर्म देख के कोई छात्र गलत नहीं होता कि हाँ ओबीसी का है तो गलत है या वो जनरल का है तो गलत है। गलत कोई भी कास्ट में हो सकता है, और छात्र को सबसे पहले तो बांटना नहीं चाहिए, चाहे वो ओबीसी, जनरल, एससी, एसटी। अगर उसी वक्त छात्र बट जाए फिर देश आगे कैसे बढ़ेगा? ये अहम सवाल है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर 19 मार्च को जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगली पेशी होती है उसमें क्या आता है, क्या निर्णय लिया जाता है, अब ये देखना दिलचस्प होगा। अगर आप भी ये नए कानून का समर्थन करते हैं या समर्थन नहीं करते हैं तो कमेंट जरूर बताएं कि समर्थन क्यों नहीं करते हैं, और अगर समर्थन करते हैं तो भी कमेंट करें कि आखिर आप इस कानून का समर्थन क्यों कर रहे हैं।
फिलहाल इस खबर में इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।